स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2 सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर क्लास 11th। इससे पहले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 और इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज हमने किया था। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा कि फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। 1 से लेके 2001 तक जितने ऑड इंटीजर्स हैं हमें क्या करना है बेटा, उनका सम निकालना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि 1 से लेके 2001 तक हमारे पास में कितनी ऑड टर्म है। तो सबसे पहले 1 हमारा ऑड है, उसके बाद में ऑड 3 आएगा, फिर 5 आएगा। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास में 2001 भी हमारे पास में ऑड है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि ये टोटल टर्म जो है हमारे पास में कितनी है, क्योंकि हमने टर्म इसमें स्किप भी की हैं। तो अब देखेंगे, हमारे पास फॉर्मूला था एन टर्म वाला, जो फॉर्मूला था टी एन इजिकल टू हमारे पास में होता है बेटा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म कितनी है, 1 है। डिफरेंस क्या है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। ठीक है, और हमारे पास में यहाँ पे लास्ट टर्म भी है 2001। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास है, हम वैल्यू लगा देते हैं। तो 2001 ए की वैल्यू 1, एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है हमारी 2 है। ठीक है, तो 2001 माइनस कितना हुआ, ये 1 हुआ, और n माइनस 1 इंटू 2। तो 2001 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना बनेगा, 2000 बनेगा। और यहाँ पे हमारा n माइनस 1 इंटू 2 आया, तो इससे मैंने इसको कैंसिल किया, यहाँ पे मेरा 1000 आया। तो n माइनस 1 यहाँ पे हमारा 1000 हुआ। तो n इज इक्वल टू 1000, ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हुआ, और n इज इक्वल टू हमारा 1001 आया, 1001 हुआ ये n की वैल्यू हमारी यहाँ पे। और हमें क्या करना है, अब सम निकालना है। तो सम निकालने के हमारे पास में 2 फॉर्मूले थे, उसमें से हम सबसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल, मैंने आपको बताया था। तो हमें क्या करना है, इतनी टर्म का सम निकालना है। तो n की वैल्यू 1001 हम लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ए हमारे पास है 1 है, एल का मतलब हमारा लास्ट टर्म से ही है, और लास्ट टर्म हमारी 2001 है। तो ये हुआ बेटा हमारा 1001 अपॉन 2। इसको हम प्लस करेंगे तो 2002 बना यहाँ पे, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो 1001 का होल स्क्वायर, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई हम 2 टाइम्स करेंगे, और इसकी मल्टीप्लाई हम 2 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास में आएगा 1002,001 इसका आंसर हुआ। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। हमें क्या करना है बेटा, 100 और 1000 के बीच में जितने 5 के मल्टीपल हैं हमें क्या करना है, उनका सम निकालना है। तो इसका थोड़ा सा पार्ट मैं आपको बता देता हूँ, बाकी इसको कंप्लीट आप करेंगे। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो 100 से 1000 के बीच में आप ऐसी टर्म देखेंगे जो 5 के मल्टीपल में आती हो। तो पहली टर्म 105 है, दूसरी 110 है, और लास्ट में 1000 से पहले जो हमारी टर्म बचेगी, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, इनके बीच में हमें देखना है। तो 1000 को तो हम नहीं ले सकते, तो 1000 से पहली टर्म क्या होगी, जो 5 से डिविजिबल होगी, 995 होगी। अब ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 1 की तरह करना है। सबसे पहले आप यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे कि हमारे पास में टोटल टर्म यहाँ पे कितनी है, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उनका सम निकालेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें DYS डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि इन एन AP, एक हमारे पास में AP है, द फर्स्ट टर्म इज 2, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास में, फर्स्ट टर्म हमारे पास में कितनी है, 2 है। एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म सम, पहले हम सम देख लेते हैं कि सम फर्स्ट 5 टर्म का सम कितना है। सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, तो 5 टर्म का हम यहाँ पे सम निकालते हैं। ठीक है,
तो पहली टर्म हमारी क्या हुई बेटा a, उसके बाद में a प्लस डी आएगा। ये आपने टेंथ में पढ़ा है कि हम टर्म कैसे निकालते हैं। पहली टर्म a, उसके बाद में a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस 4d। ये हमारे पास में 5 टर्म होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, और हमारे पास में a की वैल्यू 2 है। ठीक है, पहले इन सबको हम प्लस कर लेते हैं। ये देखते हैं कितनी बार है हमारे पास में 1 2 3 4 5, यानी कि 5a प्लस 4d और 3d कितना हो गया 7d, 7d और 2d बेटा कितना हो गया 9, 9 और 1 कितना हो गया 10। यहाँ पे हम a की वैल्यू रख देते हैं, तो 5 इंटू 2 प्लस 10d, यानी कि 5 2 जा 10 प्लस 10d हमारे पास में यहाँ से बनाए। ठीक है, अब उसके बाद में हमसे क्या कह रहा है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म। तो यहाँ पे नेक्स्ट 5 टर्म का हम सम देखते हैं, सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म। तो यहाँ पे नेक्स्ट 5 टर्म का हम अगर सम निकालें तो हमारे पास में a प्लस 5d से यहाँ पे स्टार्ट होंगी, a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 7d, a प्लस 8d, a प्लस 9d, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास में बना बेटा 5a प्लस, इनको प्लस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास में 35 बना। a की वैल्यू हमारे पास में 2 है, तो 5 इंटू 2 प्लस 35d, यानी कि 5 2 जा 10 प्लस 35d हमारे पास में यहाँ से बना है। और क्वेश्चन हमारे पास है कि सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, कि फर्स्ट 5 टर्म का जो हमारे पास में सम है, और फर्स्ट 5 टर्म का जो हमारे पास में सम है वो 10 प्लस 10d है। सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म, और ये हमारे पास में कितना आया है बेटा 10 प्लस 35d आया है। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 40 प्लस 40d इज इक्वल टू 10 प्लस 35d। तो ये हुआ बेटा हमारा 40d माइनस 35d इज इक्वल टू 10 माइनस 40। 40 में से मैं 35 को माइनस करूँगा तो 5d इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमारे पास में कितना आएगा बेटा, ये हमारे पास में 10 माइनस 40 था, यानी कि माइनस के 30। ठीक है, तो ये d की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से कितनी आ गई है, -6 आ गई है। किसकी वैल्यू, d की। और हमें क्या बताना है कि उसकी 20 टर्म जो है वो -112 है, हमें प्रूव करना है। तो 20 टर्म अगर हम यहाँ से निकालें तो बेटा वो कितनी होगी, a प्लस 19d होगी। a की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 2 है, और d की वैल्यू हमारे पास में -6 है, तो 114। तो यहाँ पे हमारे -112 आ गया, और यही हमें इसमें प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है बेटा कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एन AP -6 -11/2 -5 आर नीडेड टू गिव द सम। हमें इसमें जो सम है वो -25 दिया हुआ है, a की वैल्यू हमारी -6 है, d की वैल्यू -11/2 प्लस 6 बन जाएगी बेटा, यहाँ पे 12 सम आएगा, तो -11 प्लस 12। ठीक है, यानी कि 1/2 यहाँ पे हमारे किसकी वैल्यू हो गई, इसमें d की वैल्यू हो गई। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसमें टर्म बतानी है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद इसे आप अपने आप करेंगे, डू योर सेल्फ। ठीक है, इसके बाद में हम देख लेते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है बेटा कि इन एन AP इफ द p टर्म जो है वो 1/q है। जो p टर्म हमें दी हुई है क्वेश्चन में वो कितनी है, हमारी 1/q है। तो p टर्म को हम कैसे लिखेंगे, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी जो है बेटा हमारा 1/q है। ये इक्वेशन हमारी 1 हो गई, और q टर्म जो है वो 1/p है, तो a प्लस q माइनस 1 इंटू डी हमारे पास में 1/p हो गया। ये इक्वेशन नंबर होगी हमारे पास में 2।
हमें प्रूव करना है कि पी क्यू टर्म का जो सम है वो 1/2 पी क्यू प्लस 1 है। तो यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन को पहले सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम पहले दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो माइनस 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 ये कैंसिल, यहाँ से दोनों में से डी कॉमन आएगा तो p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 बनेगा। यहाँ पे 1/q माइनस 1/p ये बना हमारे पास में, ये कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे p माइनस क्यू, यहाँ पे मैंने इसका एलसीएम लिया p क्यू, ये p माइनस क्यू बना। p माइनस क्यू से p माइनस क्यू को मैं कैंसिल कर देता हूँ तो d की वैल्यू हमारे पास में 1/pq आ गई। अब हमें क्या करना है, a की वैल्यू बतानी है। तो इसको मैं रख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या है बेटा कि a प्लस p माइनस 1 डी की वैल्यू 1/pq इज इक्वल टू 1/q। तो a प्लस p/pq माइनस 1/pq इज इक्वल टू 1/q। p से p कैंसिल हुआ हमारा, ठीक है। तो a प्लस 1/q माइनस 1/pq इज इक्वल टू 1/q। 1/q से 1/q कैंसिल हुआ तो a की वैल्यू हमारे पास में आ गई 1/pq। और हमें क्या बताना है कि उसका pq टर्म का सम 1/2 pq प्लस 1 है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं कि उसका pq टर्म का हम यहाँ पे सम निकाल देते हैं। तो spq हमारा कितना होगा बेटा, n/2, n की वैल्यू pq है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 1/pq। तो यहाँ पे बेटा बना हमारा ये pq/2 2/pq प्लस pq/pq माइनस 1/pq बना, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि pq से तो pq कैंसिल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बेटा क्या बना है, इसको देखते हैं। 2 में से मैं 1 को माइनस करूँगा, 2 में से मैं 1 को माइनस करूँगा तो 1 बनेगा। तो ये बना हमारा pq/2 1/pq प्लस 1, यहाँ से बना, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं सोल्व कर देता हूँ इधर। तो pq/2 ये बना यहाँ पे मैंने pq इसका एलसीएम लिया तो pq प्लस 1 बनाए। pq से pq कैंसिल तो 1/2 और कितना बना ये हमारा pq प्लस 1। और यही हमें इसमें क्वेश्चन में प्रूव करना था, ठीक है।